नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार और जैसा कि आप तमाम दर्शकों को पता है कि 17 लाख बिहार के लोगों का फेवरेट चैनल है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहरसा के विधायक और पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी से हम जानेंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है, सुबह शाम ये क्षेत्र में रहते हैं, अभी भी निकलने वाले हैं बड़े मुश्किल से, इनसे हमारी मुलाकात हो पाई है। क्षेत्र का क्या स्थिति है, साथ में हम जानेंगे कि बिहार की भी क्या स्थिति है, क्योंकि पहले मंत्री रह चुके हैं तो पूरे बिहार में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में। आप बताएं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, सुबह शाम आप निकलते हैं, थोड़ा तबीयत भी आपका ठीक नहीं बता रहे थे आप। क्या लग रहा है सहरसा लोकसभा में, पुराने जो पिछले बार का चुनाव था 2019 का और इस बार का जो है, क्या अंतर दिख रहा है? क्योंकि पहले चरण का जो मतदान हुआ और आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है, वोट प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा नीचे गया है। क्या इसका खामियाजा बीजेपी एनडीए को होने वाला है और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को होने वाला है? क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। लगातार हम लोग चुनाव प्रचार में हैं और जिस प्रकार का जनता के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आकर्षण है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता का जो स्नेह है, उसको देख करके स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार में 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। जहां तक आप मधेपुरा लोकसभा की बात करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी सर्वाधिक वोट से विजयी होंगे। पूरे देश भर की जनता तो है ही, राज्य भर की जनता एक बात कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हम्म। इसी नारा को लेकर के जनता का ये नारा है। लोगों के मन में स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 10 साल के अंदर किए गए कार्य हैं, 10 साल में देश को जिस प्रकार से जिस ऊंचाई पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे देश की जनता और साथ ही राज्य की, हमारे बिहार की जनता इस बार पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है और उसी का असर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मधेपुरा लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी की जीत सर्वाधिक वोट से होगी। बिल्कुल, मधेपुरा में तो हम लोगों ने भी सर्वे किया है, बहुत अच्छा जा रहा है। बिहार में भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन सर्वे में ये भी माना जा रहा है कि बिहार में इस बार कुछ सीटें शायद कम हो सकता है पिछले बार के मुकाबले। और इसे शायद आप माने ना माने, लेकिन सर्वे कह रहा है कि शायद 8-9 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए को। जिस प्रकार से आपने कहा कि मोदी जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले मतदान, फिर जलपान, और बूथ बूथ पे जाके सभी मतदान करवाएं। ये चीज़ बिहार में कहीं फिसड्डी हो रहा है, क्योंकि मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। तो सहरसा में जो होने वाला मतदान है, उसके लिए आप लोगों ने कुछ अलग से तैयारी किया है कि सहरसा का जो 7 तारीख को मतदान होगा उसमें मतदान प्रतिशत बढ़े? निश्चित रूप से यहाँ पर आपको इस ये जो चुनाव होगा उसमें आप मतदान प्रतिशत पूरा बढ़ेगा। लोगों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्वाधिक मत से जिताना है। स्वाभाविक है, लोगों के अंदर में एनडीए के प्रत्याशी को वोट देने की का लोगों ने ठान लिया है और हम लोगों का जो प्रयास है, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और जनता से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि कोई किसी कारण से कोई छूट नहीं जाए, मतदान में वो वंचित नहीं रह जाए। इसका जरूर ध्यान
रखने का प्रयास किया जाएगा और हम लोग सहरसा जिला में मतदान की संख्या अच्छी होगी। बिल्कुल। एक आपके क्षेत्र की सवाल है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि फ्लाईओवर कब बनेगा, और जो शहर का रोड है, गांव-गांव तो आप लोगों ने रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, नेशनल भी और स्टेट भी। शहर शहर का जो रोड है, वो चाहे किसी भी शहर जाते हैं, मधेपुरा जाएँ, बख्तियारपुर जाएँ, सहरसा अंदर शहर ले लें, या फ्लाईओवर की बात हो रही है, जाम का समस्या है, इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा विलंब हो रहा है? नहीं, देखिए शहर में देखिए आपको बताते हैं कि जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें शहर के अंदर का सड़क जो वहाँ के नगर परिषद नगर निगम होता है उसके अंदर आता है और उसको नगर निगम के तो सहरसा आपको जानकारी होगी कि पिछली बार मेरे प्रयास से सहरसा को नगर निगम बनाया गया और नगर निगम बनने के बाद सहरसा को उतनी विकास करने के लिए उतनी राशि भी आनी शुरू हो गई है। हमको पूरा विश्वास है जो अब हमारी इस बीच में किसी कारणवश एनडीए की सरकार नहीं थी बिहार में, इसका कुछ प्रभाव पड़ा है जिसके कारण से कुछ विलंब हुआ है। पुनः एनडीए की सरकार बन गई है। अब नगर क्षेत्र के भी सड़क आपको जल्द, वैसे तो बहुत सड़क नगर में बना है, नहीं बना ऐसी बात नहीं है, जो भी नगर में अन्य एजेंसी की सड़क थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़क हो या और कोई अगल बगल में आरईओ की सड़क हो, वो सब लगभग बन के तैयार हो चुका है। लेकिन जो मुख्य सड़क बीच का आपको जहाँ भी दिखाई कहीं पड़ा है, वो नगर के क्षेत्र का होने के कारण, चूँकि नया नगर निगम गठित हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, इन सब कारणों से थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन आने वाले समय में आपको सारा सड़क बन के तैयार हो जाएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। और ये आप इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको सहरसा नगर क्षेत्र में भी कोई सड़क नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विकास जो है सो शहर क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा विलंब हुआ लेकिन सब हो जाएगा। अगले साल क्योंकि आपका भी विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो तैयारी तो आपकी पूरी होगी ही, और फिर से हम जरूर आएंगे विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आपसे पूछने के लिए क्या क्या नया हुआ है, क्या क्या सड़क में बदला हुआ है। हालांकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर मधेपुरा लोकसभा की बात करें, मधेपुरा लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। कुछ लोकसभा में कन्फ्यूज़न है लोगों में, आस पड़ोस के लोकसभा खगड़िया में, लेकिन मधेपुरा स्पष्ट रूप से निकलता हुआ दिख रहा है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।